दर्शकों का एकता न्यूज में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है छत्रपति शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो कल तक के शिवसेना युवा सेना के पार्टी में थे, जो आज एमआईएम द्वारा एमआईएम पार्टी में प्रवेश किए। आखिर ऐसी क्या बात थी जो आज आपको एमआईएम में प्रवेश करना पड़ा? अभी जब मैं एमआईएम में, जब लोगों को बीच में मालूम पड़ा कि मैं एमआईएम में आ रहा हूँ, एमआईएम में ज्वाइन होने वाला हूँ, तो लोग बहुत बोल रहे थे कि क्यों जा रहे हैं वहां पर, मत जा, ऐसा है वैसा है। लेकिन और फिर उसके बाद लोगों ने अर्जुन भाई को टारगेट किया कि अर्जुन भाई की वजह से इरफान जा रहा है, उसने कुछ बोले है इसके लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एमआईएम में आया हूँ तो अतीक सर को इंस्पायर होकर आया हूँ। इम्तियाज जलील साहब है, और जो हमारी मिल्लत की बात करता है, जो कौम की बात करता है, असद साहब है, अकबर साहब है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। क्योंकि जब वक्त बिल की बात हो तो असद साहब बोलते हैं, एनआरसी की बात हो तो असद साहब बोलते हैं। जब हर चीज में एमआईएम पार्टी वालों को बोलना पड़े, असद साहब को बोलना पड़े, तो फिर हम दूसरों को लीडर क्यों बनाएंगे? तो हमने अपना लीडर चुना है, मेरी टीम ने अपना लीडर चुना है, अपना कायद चुना है। अतीक सर के साथ, इरफान भाई के साथ हम पार्टी में आए हैं। और जो लोग बोल रहे थे कि अर्जुन भाई की वजह से मैंने छोड़ के इधर आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पार्टी छोड़ने की वजह ये थी कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी है शिवसेना में, वो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग अपनी लॉबी चला रहे हैं उसके अंदर, और वो लोग है ना, नीचे की जो पदाधिकारी रहते हैं उनको गिनते नहीं है, उनको निकालने की सोचते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, और आज नाम डालते हैं वो अर्जुन भाई के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है उनकी वजह से मैं छोड़ के आया हूँ। और शिवसेना पार्टी कहीं ना कहीं सेकुलर की बात करती है पहले, फिर उसके बाद अचानक से उनको बीजेपी का हिंदुत्व भी याद आ जाता है। जैसे कि आप थोड़े दिन पहले, वो बीजेपी का हिंदुत्व है, वो शिवसेना का हिंदुत्व नहीं है। इसके लिए मैं पार्टी छोड़ के अपने कौम की पार्टी में आया हूँ, मजलिस में आया हूँ, और इंशाल्लाह यहाँ पर कौम की बात भी होगी, हर एक की बात होगी, सेकुलर की भी बात होगी। और इंशाल्लाह मैं ये पार्टी में रह के ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक लाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और इंशाल्लाह ये पार्टी के अंदर मैं काम करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आप आज जो एमआईएम में प्रवेश किए, तो आपके साथ लगभग कितने लोग प्रवेश किए? मेरी पूरी टीम प्रवेश की है। मैंने युवा सेना की जितनी भी पदाधिकारी थे 138 में, यहाँ तक कि युवा सेना की विभाग में जो भी थे युवा, यहाँ तक कि उनको भी लेके आया। जैसा अफसर भाई है, उनको भी लेके आया हूँ मैं अपने। फिर अब्दुल रहीम है मेरे साथ, रिजवान है, सैफुल्ला है, ऐसे लोग हैं जो पदाधिकारी थे, और उन सबको पूरा लेके आया हूँ। और इंशाल्लाह जो बचे उनको भी लेके आऊंगा। ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमसे बात करने के लिए महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, जो इस विधानसभा से काफी लीड ले चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अतीक सर, आपके पार्टी में जो आज शिवसेना के कुछ पदाधिकारी प्रवेश किए, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, शिवसेना के पदाधिकारी से पहले वो मुसलमान भी हैं, और शिवसेना हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ऐसी जितनी भी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं, लेकिन जब अजान का माइक उतारा जाए और उस पर सेलिब्रेट करते हैं, जब बेगुनाह मुसलमानों को 19 साल के बाद कोर्ट से इंसाफ मिले, उस पर जहर उगलती हूँ। जब मुसलमानों का मुद्दा है उस पर खामोश बैठती हूँ, तो ऐसे नौजवानों का जो खून अंदर से खौलता है, ये कितना बर्दाश्त करेंगे। और इनके पास अब देखा जाए तो इनके पास जो है, इनकी वफादारी का सबूत ये था कि ये शिवसेना के डंडे झंडे उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन जब इनका अपना मुद्दा आया तो शिवसेना का एक पदाधिकारी, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो बड़े लीडरशिप हो, वरिष्ठ नेता हो, वो कभी उठाते नहीं है। तो ऐसे में जो इनके मुद्दे उठा रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के मुद्दे हम उठा रहे हैं, तो हमारे साथ हर मुसलमान, दलित और ऐसा युवा जो किसी भी सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी में हो, वो हमारे साथ जुड़ेगा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एकमात्र सेक्युलर पार्टी को इंडिया के अंदर है जो तमाम पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है और मुसलमानों की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आपके ऊपर यह आरोप किया गया था कि जिस तरह आने वाले मुंबई महानगर पालिका को मद्देनजर रखते हुए बरसाती मेंढक बाहर आ रहे, तो इसका, इस बारे में आपका क्या कहना है? बरसाती मेंढक, अरे ये हमारा तालाब है, मेंढक बाहर से आते हैं, हम इसी तालाब की मछलियां हैं, बहुत अच्छे से तैरते हैं। हमने मेंढक को लीडरशिप दे दी थी और ये सोचा था कि जाने तो कुछ अलग तरह का प्राणी दिख रहा है, इसको लीडरशिप देके देखते हैं। फिर उसने अपनी जो हरकतें वो दिखाना शुरू किया, तो इसी तालाब की मछलियां अब लीडरशिप ले रही है। और विधानसभा के इलेक्शन ने भरपूर दिखा दिया इस तालाब के अंदर कितनी अच्छी मछलियां हैं, जिन्होंने 42,000 वोट दिया और मुझे लीडर भी बनाया।
और इंशाल्लाह इसी तालाब के रहने वाले लोग, गोवंडी और मानपुर शिवाजी नगर के अंदर के लोग जो है अच्छे लोग, इफाम जैसे लोग, सुहेल भैया जैसे, इरफान भाई जैसे, और भी जो मजलिस के अंदर या मजलिस के बाहर अभी भी लोग हैं, हमारा कंटिन्यू संपर्क चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कुछ अच्छे लोग हैं जिनको हम ले लेंगे, भाजपा के कुछ अच्छे लोग हैं जो जोड़कर भाजपा को छोड़कर हमारे पास आने वाले हैं। शिंदे गुट लोग पैसों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन शिंदे गुट छोड़कर जिनकी जिनकी जमीर जिंदा है, ऐसे लोग जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने वाले आगे। ये तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो देखा होगा आपने मेरे साथ किस तरह एमआईएम के द्वारा शिवसेना को दिया झटका। मैं इरफान खान, मेरे साथ कैमरामैन शाकिर अंसारी। धन्यवाद।